खबर ग्वालियर से है, जहां डबरा नगर पालिका की भ्रष्टाचारी अपने चरम पर है। या यूं कहें कि अधिकारी और अध्यक्ष पुत्र बंटी राजा अपनी मनमानी के चलते अपने ही पार्षदों की समस्या नहीं सुनते। वार्ड नंबर 2 के पार्षद ने नगर पालिका के अध्यक्ष पुत्र बंटी राजा पर और नगर पालिका के अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि डबरा की नगर पालिका नरक पालिका बन चुकी है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता के बड़े बड़े वादे करते हैं, तो वहीं डबरा नगर पालिका द्वारा कोई स्वच्छता कार्य एवं सौंदर्यकरण कार्य हुआ ही नहीं। जो भी राशन कार्य के लिए आती है वे भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ जाती है। नगर पालिका में जब पत्रकारों द्वारा मुआयना किया गया तो सभी जिम्मेदार अधिकारियों केबिन के ताले लटके मिले। वहीं जनता द्वारा आरोप लगाया कि उनके कोई भी कार्य को बिना पैसे लिए नहीं किया जाता, चाहे आवास योजना हो, नल कनेक्शन हो या फिर नामांतरण हो। आखिर कब तक डबरा नगर पालिका और अधिकारियों की भ्रष्टाचारी थमेगी? क्यों कोई वरिष्ठ अधिकारियों की इस भ्रष्टाचारी पर अब तक नजर नहीं पड़ी? मनीष बारोदिया कली की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कौन लोग हैं, किस तरीके से? नगर पालिका पर धरना प्रदर्शन कर रहा था। वार्ड नंबर 2 के लोग हैं। मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद हूँ। एक नगर पालिका में सच्चा मतलब सीएमओ है। हम उससे जब भी काम की कहते हैं कोई काम नहीं करता है। और साला वो उस पर बंटी राजा है, नगर पालिका अध्यक्ष का पुत्र है, जो गुंडा प्रवृत्ति का है। वो आता है, वही कहता है नहीं जाएगा टैंकर, नहीं जाएगा, नली साफ नहीं होगी, मेरे कहने से होगा, जो भी होगा। मतलब ना तो कोई पार्षद है, ना तो वो कुछ है। एक गुंडा प्रवृत्ति का तो व्यक्ति है। और वो आके हमसे कहता है कि मैं कहूँगा तो ही होगा काम। उसके कहने से जिस कल मेरे इस बात के पीछे बहस भी हुई उससे, उसने गुंडागर्दी की। और वो सीएमओ कोई काम करना नहीं चाहता। ना रामू गुप्ता है, वो भी टैंकर नहीं बजा रहा। मेरे वार्ड की जनता परेशान है सारी। ना तो टैंकर जा रहे हैं, मेरी मोटरें ख़राब डली हैं, नाली साफ नहीं हो रही हैं, पूरे नाले चौक पड़े हैं, रास्ता निकलने लायक नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। जब वार्ड की जनता तो मेरे से कहती है ना, और मैं कहता हूँ कि नहीं, वो वार्ड की जनता हम नहीं करेंगे तेरे वार्ड का काम। एक उसका एक तानाशाही शासन चल रहा है। बंटी राजा है जो कहता है मेरी चलेगी पूरी नगर पालिका में। जब भी ये गाली गलौज करता है कर्मचारियों से, पार्षदों भी गलत बोलता है, कोई काम भी नहीं करता है। और वो चाहता है कि मैं जो करूँगा वही होगा। और इसका आवेदन हम पहले भी कलेक्टर साहब को दे चुके हैं कि ये तानाशाही करता है। ये बंटी राजा है कौन नगर पालिका में जो हस्तक्षेप करता है? सीएमओ। और जो सारे कर्मचारियों को कहता है कि इनके काम नहीं करना, इसके काम नहीं करना, उसके काम नहीं करना, है कौन वो? और उससे अगर मेरे साथ, मेरे जान के अगर कोई हानि होती है, अगर मेरे जान पर कोई बात आती है, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है, उसका जिम्मेदारी बंटी राजा होगा। और मेरे वार्ड में अगर काम नहीं हुआ तो धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और आज दिन जहाँ पे अगर हमारी सुनवाई नहीं हो तो हम कलेक्टर में कलेक्टर भी जाएंगे। कितने समय से पानी की समस्या? पानी की समस्या हमारी बात 3 साल से, हम 3 साल से जूझ रहे हैं। 3 साल से 2 साल से कनेक्शन करा लिए हैं लोगों ने, लेकिन वहाँ पर लाइन में पानी नहीं पहुँच रहा है। तो उस पानी नहीं पहुँच रहा, जनता परेशान है। सारी महिलाएँ आई हैं। नामांतरण रोका है मेरे वार्ड के, नामांतरण नहीं करता है। मेरे वार्ड के नामांतरण नहीं करता, जिससे पैसे ले लेता है उसके नामांतरण करता है। और गरीब जनता कहाँ से पैसा दे दे? आवास की किस्तें, जिसकी किस्त डालता है, जिसके पैसा ले लेता है, बिना पैसों के कोई किस्त नहीं डालता है वो। और पूरे वार्ड में ना वसूली करवाता है। वार्ड में डीजल बेचता है वो। तो पूरे जितनी नगर पालिका में जितना भ्रष्टाचार फैला रहा है वो फैला रहा है। और उसके साथ ही मुकेश सरन, रामू गुप्ता और सीएमओ, ये सारे लोग मिले हुए हैं। इनके जनता के मतलब से कोई मतलब नहीं, इनका निजी स्वार्थ होना चाहिए। डबरा का जनता, डबरा की कोई भी, डबरा में कोई सफाई नहीं, डबरा की जनता बाढ़ में जाए, बस इनका पेट भर जाए, ये चाहते हैं यहाँ की नगर पालिका सीएमओ, अध्यक्ष पुत्र और रामू गुप्ता और मुकेश सरन। एक तरफ तो नगर पालिका में अधिकारी कहते हैं कि स्वच्छता में नंबर 1 आएंगे। कोई नंबर बना दी तो डबरा में पता होता आपको? आप डबरा में रहते हो क्या? आपने देखा भी वो डबरा कितना सुंदर है? दिख रहा है कहीं से? कहीं तक सुंदर तो दिखना चाहिए। डबरा सुंदर है तो, अगर ये इतना काम करती हैं तो। नाली भरी पड़ी हैं, गांव गलियों में जाओगे निकल नहीं पाओगे, इतना वो चल रहा है इनका। सीएमओ नगर पालिका में रहते हैं, आपसे मुलाकात हुई? सीएमओ नगर पालिका में कल सीएमओ से नगर पालिका में मुलाकात करनी है। सीएमओ कोई काम नहीं करता, निष्कर्ष सीएमओ है। सीएमओ, मैंने सीएमओ को 100 बार अवगत करा दिया होगा, राम गुप्ता को अवगत करा दिया होगा, फ़ोन से, मौके आवेदन से, मैंने हर चीज़ से। कोई भी काम नहीं करता सीएमओ। और सीएमओ है ना, अभी तक जनता हमारी 2 घंटे 3 घंटे से बैठे हैं। सीएमओ अभी तक सच्चा अधिकारी है, वो अभी तक नहीं आया कि किस लिए बैठे हो आप? सीएमओ किस पर ताला डला हुआ है, अध्यक्ष का भी बंद है? कोई नहीं सर, वो तो मनमानी चलती है। जब उनको खोलना है, पेमेंट करना है, फर्जी काम करना है, जब खोल लेंगे। उनकी घर जैसी चल रही है, कोई नगर जनता से कोई मतलब नहीं उनको। जबकि मुख्यमंत्री के आदेश है कि 10 बजे से शाम 6 बजे तक सर कोई काम नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे। पूरी नगर पालिका बंद रही है। नगर पालिका के कर्मचारी अगर आईडी बनवाने भी जाते हैं ना, तो उसके भी पैसे देना पड़ते हैं नगर पालिका के। अगर आपके पूरे मध्य प्रदेश में बंद होगा, नगर पालिका में पति पत्नी के साथ पति का नाम नहीं जुड़ रहा है, पहले उनका वो बनवाना पड़ेगा क्या, मैरिज सर्टिफिकेट। जब मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, वो पास में ऑनलाइन की दुकान पर जाते हैं, 800 रुपये देते हैं, तो हाल 1 दिन में उनका नाम जुड़ जाता है। मतलब इतना भ्रष्ट चला रहा है नगर पालिका सीएमओ, इतना जबकि नाम जुड़ रहे हो नगर पालिका की आईडी से जुड़ते होंगे ना वो नाम,
वो नाम कहाँ से जोड़ देता है वो 800 रुपये में बाहर जुड़ जाएंगे, लेकिन हम नगर पालिका की महिला परेशान होंगी बेचारी, कोई दिक्कत नहीं है उनको। कई महिला माँ बहनों की डिलीवरी होना है, लेकिन उनके नाम समग्र ID में नहीं जुड़े हैं, तो उनको है ना कोई भी सरकारी स्वास्थ्य वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये कहते हैं नहीं पहले वो बनवाओ मेरे सर्टिफिकेट, और बेचारे गरीब 1 साल से टैक्स भरे हैं, हमारे वार्ड के नामांतरण नहीं दे रहा है, वार्ड नंबर 2 के नामांतरण रोके हैं, ठीक है, सर्वर के नाम पे, और महिलाओं की डिलीवरी होना है और उनकी समग्र ID में नाम नहीं जोड़ने दे रहा है वार्ड नंबर 2 की। आवर्धन योजना भी चल रही है, नल जल की योजना भी है। वो सारे वार्डों की जब महिलाएं बैठी हैं सारी ने टैक्स वो रसीद कटा ली है, नल की रसीद कटा ली है, हमारे कनेक्शन हो गए हैं, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा 2 साल से उनका बिल बराबर चल रहा है, पानी एक लोटा भी नहीं आया। कारण क्या है, अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी कहते हैं कर लेंगे, उनका कोई विचार नहीं है, कोई काम करने की मेरे वार्ड में कोई इच्छा नहीं है उसकी, वैसे दुश्मनी रखता है, क्या रखता है, जो टैक्स सारे टैक्स भरे हुए, नामांतरण नहीं होगा लेकिन किसी का। एसडीएम से इस बात SDM को हमने ज्ञापन दे दिया है, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था, अध्यक्ष गुंडागर्दी करता है, ये करता है, सारी दे चुके हैं, लेकिन कोई बम नहीं है। भाजपा सरकार है, निरंकुश सरकार में भाजपा का पार्षद था, मैं निर्दलीय, मुझे निकट नहीं, भाजपा सरकार निरंकुश सरकार है, सारी चोरों की सरकार है। जब भाजपा के कार्यकर्ता परेशान होंगे ना, तो नगर पालिका क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ता सारे विरोध में हैं, और जो निर्दलीय हैं कुछ वैसे हैं जो इनके वो हैं चहेते, तो वो चेयरमैन है, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी का है और एक भी चेयरमैन बीजेपी का नहीं है। PIC की बैठक में भी कई बार विरोध देखने को मेरे PIC में एक काम नहीं करते, PIC में विरोध करते हैं, परिषद में भी काम नहीं करते, मेरे वार्ड के नामांतरण हटा देते हैं परिषद में। इसलिए पहले हंगामा हुआ था, मेरे वार्ड के 2000 नामांतरण हटाए इनने, 2000 नामांतरण हटाना, गरीब किसी को प्लॉट बेचना है, किसी की बच्ची की शादी है उसको बेचना है, लेकिन नहीं साले पूरे मतलब जिसके पैसे आ जाएंगे 10-20 हज़ार रुपये तो उसका नामांतरण हो जाएगा, गरीब बेचारा लाइन में लगा रहे हैं कागज लेके, उसका काम नहीं होगा इस नगर पालिका में। PIC की बैठक में विरोध देखने को मिलता है, जबकि परिषद की बैठकें हुई हैं डबरा नगर पालिका। परिषद की बैठक में विरोध होने को मिलता है, उसमें जो भी PIC में जो भी काम रखेंगे सारे है ना ऐसे काम रखेंगे गोलमाल। डबरा में लाइटें लगवाना है, डबरा में लाइट के नाम पे अंधेरा डला है, और डबरा में करोड़ों की लाइटें पास कराई इनने, और इनने जो भी सुंदरता के लिए करते हैं, जो करते हैं वो, कोई सुंदरता अगर डबरा में दिख रही हो तो एक जगह बता दें, आप डबरा के गणमान्य नागरिक से किसी से भी पूछ लें कि कितनी सुंदरता है डबरा के शहर के अंदर। हर गली में हर नाली भरी पड़ी हुई है, अरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, महिलाएं गाली दे रही हैं, पानी नहीं आ रहा उनके पास, महिलाओं को सबसे बड़ा घर में पानी नहीं होगा क्या बीतेगी उन पर। आखिर ये धरना है कितने समय तक के लिए रहेगा? ये जब तक रहेगा जब तक कोई सच्चा अधिकारी हमारी जवाबदारी नहीं लेगा, कोई आके हमको आश्वासन नहीं देगा कि आपके वार्ड का टैंकर जाएंगे।